इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल के 3 केस है, पता ना। फर्स्ट केस क्या है, ऑन द एक्सियल पॉइंट। देखो डाइपोल बनाओ माइनस क्यू प्लस क्यू, मार्क करो ए बी। डिस्टेंस क्या बताएगी डाइपोल की 2, मिड पॉइंट एज्यूम कर लो, ठीक है। तो सपोज करो मुझे पी पॉइंट पे डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू ए डाइपोल। इस डिस्टेंस को कंसीडर कर लो r, ठीक है। तो लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पी, माइनस क्यू की वजह से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू V1 मार्क कर लो। फॉर्मूला कितना होगा, माइनस कितना के क्यू, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r प्लस, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब पॉजिटिव चार्ज का फाइंड करो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पी, ठीक है। कितना आएगा ड्यू टू प्लस क्यू, मार्क करो V2 कितना होगा प्लस के क्यू, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r माइनस, एंड टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ऐड कर दो दोनों को, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू के क्यू r माइनस ए माइनस कितना के क्यू r प्लस ए। के क्यू तुम्हारा कॉमन आ जाएगा, ऊपर कितना बचेगा r प्लस ए माइनस r प्लस ए अपॉन कितना r स्क्वायर माइनस कितना a स्क्वायर, ये कैंसिल, a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, और q मल्टीप्लाई टू ए किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा p में, और r स्क्वायर माइनस कितना a स्क्वायर। लास्ट में लिखना r स्क्वायर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू a स्क्वायर, so a स्क्वायर कैन बी तो v इज इक्वल टू कितना बचेगा q अपॉन, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है, ठीक है, ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द एक्सियल पॉइंट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, जल्दी बोलो, नहीं साफ कर दूं, चलो। तो सेकंड केस है ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, किसमें इक्वेटोरियल प्लेन। On the equatorial plane, ये डाइपोल मार्क करो माइनस क्यू प्लस क्यू, मिड पॉइंट ले लो ये m, ये डिस्टेंस r, यहाँ से ये डिस्टेंस इक्वल है, इसको मार्क कर लो x, ठीक है। मुझे P पॉइंट पे फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू V1 यानी कि माइनस के क्यू अपॉन x, ड्यू टू प्लस क्यू V2 इज इक्वल टू कितना होगा प्लस के क्यू अपॉन x, एंड टोटल पोटेंशियल कितना होगा V1 प्लस V2। जब ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या वैल्यू होती है 0 होती है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, चलो। थर्ड केस है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आप एक बार देखा हुआ है, ठीक है। एट एनी पॉइंट का बहुत, हाँ एट एनी पॉइंट लिखो, बता रहा एट एनी पॉइंट, देखो ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट,
देखो इंपॉर्टेंट है बहुत, मार्क करो डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू। सपोज करो कि मुझे इस पॉइंट पे फाइंड करना है, यहाँ पे वो पॉइंट, अब ये डिस्टेंस तुम्हारी इक्वल तो है नहीं किसी भी एंगल से, इसको मार्क कर लिया R1, इसको मार्क कर लिया R2, बीच में एक कॉमन लाइन ले लो कि M पॉइंट पे ये डिस्टेंस होगी तुम्हारी R, इंक्लाइन एट एनी एंगल थीटा। ठीक है, चलो थोड़ा स्केच देख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट P कितना होगा, ड्यू टू माइनस क्यू V1 इज इक्वल टू माइनस कितना KQ अपॉन R, एक फिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट P कितना होगा, मार्क करो, A प्लस क्यू इज इक्वल टू V2 प्लस कितना KQ अपॉन R। ठीक है, टोटल पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V इज इक्वल टू KQ अपॉन R2 माइनस KQ अपॉन R। ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक, फिर मैं साफ करूँगा इसको। चलो भाई, अब इसको कॉमन ले लो तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, तो आएगा तुम्हारे पास V इज इक्वल टू KQ कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R। अब हमें फाइंड करना है R1 और R2 की वैल्यू। ये R1 है, R से बड़ा है, ये R2 है, R से छोटा है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं N पॉइंट तक। ये एंगल थीटा यानी थीटा होगा, मार्क कर दो ओ, इसको मार्क किया APN। ठीक है, APN एक क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गई ये भी। ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज है, लेकिन एंगल बहुत छोटा जब होता है तो हाइपोटेन्यूज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो लिखो फ्रॉम ट्रायंगल APN से, उसमें जो AP है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, PN के। तो इसका मतलब AP किसको रिप्रेजेंट करता है, R1 को। PN किसको करेगा, वो करेगा PM यानी कि R प्लस MN को। ठीक है, और अगर मैं इस ट्रायंगल का यूज करके MN की वैल्यू फाइंड करूँ तो मुझे पता है ये तो वैल्यू मेरे पास A है, तो ये कितनी आएगी, A cos थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, R1 इज इक्वल टू R प्लस A cos थीटा। ठीक है, उसी तरह ठीक सेम टू सेम अब हम R2 फाइंड करेंगे। R2 हमारा R से छोटा है, तो अगर मैं इसको इतना कट मार दूँ यहाँ से लेके यहाँ तक Q पॉइंट तक। ठीक है, ट्रायंगल लेते हैं, तो फ्रॉम ट्रायंगल PQD में जो हमारा PB है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है PQ के, क्योंकि एंगल क्या है, बहुत छोटा है। तो अब PB को वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, R तो है ही माइनस में कितना MQ, और MQ की वैल्यू क्या आएगी, माइनस कितना A cos थीटा। ये तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ गई, R2 की वैल्यू। ठीक है, अब R1 और R2 की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। चलो देखो, R1 और R2 की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, पुट करते हैं मतलब इसमें। तो V इज इक्वल टू कितना हो गया, KQ। R2 तुमने कितना फाइंड किया, R माइनस A cos थीटा। R1 कितना आया, R प्लस A cos थीटा। एलसीएम ले लो, V इज इक्वल टू कितना, KQ R प्लस A cos थीटा माइनस का R, तो
प्लस ए cos थीटा अपॉन कितना आर स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आर से आ गया a प्लस a कितना हो जाएगा 2a cos थीटा एंड b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा k क्यूब इनटू 2a एंड कितना cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम नेगलेक्ट कर लेंगे, q मल्टीप्लाई 2a किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया p में, kp कितना हो जाएगा cos थीटा अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इक्वेटोरियल के लिए एप्लीकेबल है और किसके लिए एक्सियल के लिए एप्लीकेबल है। एक्सियल पे तुम्हारा थीटा कितना हो जाएगा 0 kp अपॉन r क्यूब। इक्वेटोरियल पे थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो पोटेंशियल कितना हो गया 0। ठीक है, ये चीज है, नोट करो इसको फटाफट।